ये मेरा वादा है तुम्हारे साथ कि मैं तुम्हें 2026 के अंदर ट्रेडर बना के छोड़ूंगा और इन सब फेक इन्फ्लुएंसर, सब फेक टिकटॉकर्स का बोरिया बिस्तरा बंद करूंगा मैं। कोई कोर्स नहीं बाय करना, कोई पैसे नहीं देने, फ्री में सिखाऊंगा। कोई भीख नहीं मांगूंगा तुमसे कि मुझे पैसे दो, मेरा कोर्स ले लो, ये कर लो, वो कर लो। नहीं, मैं तुम्हें फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेडिंग सिखाऊंगा इसी चैनल के ऊपर। और आज से स्टार्ट करेंगे। आज है हमारा डे 1। इन 30 दिनों के अंदर तुम एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन जाओगी। अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर, वेलकम बैक टू रियल मिस्टर ट्रेडर चैनल। और आज हम लोग सीखने जा रहे हैं कि ट्रेडिंग क्या है, ट्रेडिंग कैसे होती है। और आज है हमारी क्लास 1। इंशाल्लाह इन 30 दिनों के अंदर अंदर आप लोग देखेंगे कि आप भी ट्रेड कर सकते हैं और आप भी जो है वो पैसा बना सकते हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मेरे सामने पॉकेट ऑप्शन ओपन है, ठीक है। और बेसिक जो यहाँ पर थी, मैंने अकाउंट की सेटिंग्स वगैरह आपको बताई थी। देन आपको मैंने जो है वो यहाँ पर अकाउंट क्रिएशन और डिपॉजिट का तरीका जो है वो बताया हुआ था। टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आप लोगों का, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है और कमेंट में पिन कर दूंगा, जाके देख लेना वो वीडियो, ठीक है। अब यहाँ पर टाइम है, आप देख सकते हैं 12:09 हो रहे हैं। वीडियो जब पोस्ट होगी क्या टाइम होगा आई डोंट नो, लेकिन आज जुम्मे का दिन है, 2 जनवरी है 2026। आज से हमारी क्लास का जो है वो डे 1 है इंशाल्लाह से। और आपको इंशाल्लाह रेगुलर क्लासेस जो है वो देखने को मिलेंगी। और आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपनी कॉपी या पेंसिल जो है वो हाथ में लेकर बैठें और जो चीज़ आपको बताई जाएगी उसको नोट करें और उसको सीखें, उसको दिमाग में बैठाएं ताकि आप लोग भी एक अच्छे ट्रेडर बन सकें। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जी यहाँ पर हमारे पास टॉपिक आता है व्हाट इज ट्रेडिंग। ट्रेडिंग क्या है? तो याद रखें मेरे दोस्तों, ट्रेडिंग जो है वो तिजारत को कहा जाता है, ठीक है। देन आपको भी यहाँ पर मैं कुछ टॉपिक्स जो है वो ट्रेडिंग से रिलेटेड बताने जा रहा हूँ। शॉर्ट फॉर्म में आपको बताऊंगा। ट्रेडिंग इज द एक्ट ऑफ बाइंग एंड सेलिंग फाइनेंशियल एसेट्स, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है? यहाँ पर ट्रेडिंग जो है वो एक जरिया है बाय और सेल करने का, जो फाइनेंशियल एसेट है, जो भी आपके पास एसेट है, चाहे वो डॉलर हो, PKR हो, कुछ भी हो, उसको सेल करने का, बाय करने का। अच्छा, दिस एसेट कैन बी इंक्लूडेड स्टॉक्स, करेंसीज और कमोडिटीज। अब यहाँ पर एक समझने वाली बात है कि व्हाट इज स्टॉक्स, व्हाट इज करेंसी और व्हाट इज कमोडिटीज। तो सबसे पहले स्टॉक से शुरू करते हैं। स्टॉक बेसिकली जो है वो आपको इस तरह कह लें कि जैसे कि किसी चीज का स्टॉक हो गया। मिसाल के तौर पे आपके पास एक डॉलर्स हैं, उनका स्टॉक पड़ा हुआ है। मिसाल के तौर पे आपके पास कोई भी कॉइन है, उसका स्टॉक पड़ा हुआ है, ठीक है। सेकेंडली यहाँ पर देखें करेंसीज। करेंसीज क्या होती है? हर मुल्क की अपनी करेंसीज होती है, जैसे कि USD PKR, ठीक है, यानी डॉलर और पाकिस्तानी रुपीस, USD JPY डॉलर और जापानी रुपीस, ठीक है। इस तरह से जो करेंसीज होती हैं उनको कहा जाता है। कमोडिटीज़ की यहाँ पर अगर बात करें तो कमोडिटीज़ ये होती हैं जैसे कि मिसाल के तौर पे आप यूँ समझ लें कि एक ऑयल वाली फैक्ट्री है, ठीक है, और उसका एक स्टॉक चल रहा है। मिसाल के तौर पे जो है ब्रिलियंट ऑयल ले लें आप, ठीक है। इसी तरीके से काफ़ी मतलब कि इसकी मिसाल आपको वो आगे चल के आपको मार्केट में बेहतर समझ आ जाएगी, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूँगा, ठीक है। आपको मिसाल के तौर पे मतलब कि आप जब मार्केट में जाएंगे वहाँ पर आपको सारी मार्केट्स में बताऊँगा कि ये स्टॉक है, ये एक्सचेंज है, ये कमोडिटीज़ है, ठीक है, एक्स्ट्रा। तो वहाँ पर आपको मैं A to Z बताऊँगा। अच्छा जी, उसके बाद जो नेक्स्ट पैराग्राफ हमारा वो है द गोल इज़ टू मेक प्रॉफिट फ्रॉम प्राइस चेंजेस। यानी कि ये आपका एक गोल होता है कि यहाँ पर प्राइस चेंज हो रही हो, वहाँ से आप अपना प्रॉफिट निकालें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ट्रेड्स कैन बी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। अब ये बहुत ही यहाँ पर समझने वाली बात है कि ट्रेड जो है वो शॉर्ट टर्म की भी होती हैं और ट्रेड जो है वो लॉन्ग टर्म की भी आपको देखने को मिलती है। मिसाल के तौर पे हम अगर बाइनरी करते हैं तो हमें जो ट्रेड्स हैं वो 5 सेकंड से लेके 1 आवर 1 डे तक भी देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो ये होता है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, ठीक है। इस पे भी ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सिंपल है कि एक चीज शॉर्ट है और एक चीज लॉन्ग है, यानी कि आप उसको दोनों तरीकों से यूज कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म भी यूज कर सकते हैं, देन आप उसको लॉन्ग टर्म भी यूज कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आ जाता है व्हाट इज कैंडल्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कैंडल्स इन ट्रेडिंग। ट्रेडिंग के अंदर 2 किस्म की कैंडल होती हैं, एक होती है ग्रीन और दूसरी होती है रेड, ठीक है। अब ये 2 कैंडल मिलकर मार्केट को चला रही होती हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई तीसरी पीली, नीली या काली या सफेद कोई इस तरह की कैंडल मार्केट के अंदर नहीं होती है। टोटली 2 कैंडल्स होती हैं, एक ग्रीन और एक रेड, ठीक है। यहाँ पर जो आपकी ग्रीन कैंडल है उसको कहते हैं बुलिश कैंडल, ठीक है। ग्रीन कैंडल बुलिश यानी कि बुल से निकला है बुलिश कैंडल, ठीक है। यानी कि बुल ये रिप्रेजेंट करता है कि मार्केट आपकी अपसाइड को मूव कर रही है, ठीक है। देन यहाँ पर अगर आप सेकंड कैंडल की तरफ मूव करें तो सेकंड कैंडल को कहा जाता है जी बेरिश कैंडल। रेड कैंडल यानी कि बेरिश कैंडल जो कि रिप्रेजेंट
करती है बेयर्स को, जिसका मीनिंग होता है कि मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड की तरफ मूव करेगी। ठीक है, तो ये दो कैंडल्स होती हैं, इसके अलावा कोई भी कैंडल्स नहीं होती जो मार्केट को रन कर रही होती हैं। यही कैंडल्स बनती हैं बार बार और ऊपर नीचे होके चेंज होके विक्स बना के यही कैंडल जो है वो मार्केट को चलाती हैं। इसके अलावा कोई भी कैंडल मार्केट में नहीं है। अच्छा जी, अब बात करते हैं विक के बारे में। यहाँ पर एक लंबी सी डंडी देख सकते हैं आप, जिसको विक कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखें कि एक जगह पे मैंने लिखा है हेड और एक जगह पे मैंने लिखा है टेल। ठीक है, हेड जो होता है वो आप समझ सकते हैं कि सर होता है और टेल आप समझ सकते हैं कि दुम होती है। ठीक है, कॉपी पेंसिल आप साथ लेके बैठेंगे और इसको नोट करेंगे तो आपको इजीली समझ आएगी। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखें कि विक जो है वो मार्केट के कहाँ पर यूज होती है। विक बेसिकली रिप्रेजेंट करती है आपके प्राइस को। ठीक है, जितनी विक होगी वहां से प्राइस की रिजेक्शन होगी और इस तरीके से विक जो है वो काम करती है। विक बेसिकली दो किस्म की होती है, एक पूरी कैंडल के ऊपर विक होती है और एक सिर्फ जो है वो विक एक्स्ट्रा होती है और एक ऊपर उसके कैंडल होती है। इसको बाद में डिस्कस करेंगे हम लोग, ये अभी हमारा टॉपिक नहीं है, ये भी नेक्स्ट टॉपिक आएगा तो आपको पता लगेगा। अच्छा, आज हमने क्या सीखा कि कैंडल कितने टाइप की होती हैं। ठीक है, और विक जो है वो क्या होती है। विक बेसिकली आपको यहाँ पर भी मैं दिखा सकता हूँ कि देखें, ऊपर वाला जो इसका हिस्सा है इसको कहते हैं हेड, नीचे वाले हिस्से को टेल कहते हैं। ठीक है, अब विक क्यों बनती है मार्केट के अंदर, कैंडल के अंदर विक इसलिए होती है बेसिकली जब भी कैंडल स्टार्ट होती है। ठीक है, तो उसको जो है वो मिसाल के तौर पे ग्रीन कैंडल स्टार्ट हुई है, जब वो ऊपर जाएगी और वो वापस नीचे आएगी तो वो उसकी विक बना के आएगी। ठीक है, यानी कि वो एक डंडी बना के आएगी। मिसाल के तौर पे आप ले लें कि एक डंडी है, उसके ऊपर कोई चीज चल रही है, वो ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी तो उसकी डंडी जो है वो फॉर्म होती रहेगी पीछे से। ठीक है, बेसिकली विक जो है वो इस चीज को कहा जाता है। ठीक है, ये जब हम इंशाल्लाह आगे नेक्स्ट मार्केट के अंदर ट्रेड करेंगे, ठीक है, तब भी आपको बेसिक में वहाँ पर समझाता रहूंगा कि विक क्या होती है और कैसे काम करती है, आपको वहाँ पर ज्यादा जल्दी समझ आएगा। अभी आज के लिए हमने सीखा कि ट्रेडिंग क्या होती है। ठीक है, और ट्रेडिंग में कितनी किस्म की कैंडल्स होती हैं और विक का क्या काम होता है और विक क्या चीज होती है। ठीक है, आज के लिए बेसिक जो है वो इतना ही। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। मैं थोड़ा थोड़ा करके तुम लोगों को सिखाऊंगा ताकि तुम लोग भी कंफ्यूज ना हो, बोर ना हो और वीडियो को पूरा देखो। ठीक है, बोर नहीं होना, ताकि आप लोग जो है वो एक इंटरेस्ट के साथ जो है वो ट्रेडिंग कर सकें। ठीक है, इस वजह से वीडियो शॉर्ट होगी मेरी, ज़्यादा लॉन्ग नहीं होगी, क्योंकि लॉन्ग वीडियो में भी बंदे का देखने का दिल नहीं करता। बंदा कहता है यार ये क्या है, कब ख़त्म होगा। तो शॉर्ट तरीके से मैं इंशाल्लाह तुम लोगों को बताऊंगा कि ट्रेडिंग कैसे करनी है और अपने साथ वादा कर लो कि 2026 तुम लोगों ने ट्रेडर बन के रहना है और इंशाल्लाह मैं भी वादा करता हूँ कि तुम्हें ट्रेडर बना के छोड़ूंगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आपको मेरा व्हाट्सएप का जो नंबर है वो वीडियो में मिल जाएगा, तो कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। कुछ समझना है, मैं और मेरी टीम आपकी खिदमत में 24 आवर्स हाजिर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।